हेलो बच्चों, कल हमने आपको ये पढ़ाया था प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, जैसा कि मालूम ही होगा आपको पिछली वीडियो में क्या किया था हमने। आज हम आपको पढ़ाएंगे एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन। डायमेंशन की कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, जैसे कि उसमें ये एप्लीकेशन होती है कि चेक करना होता है, इक्वेशन दी हुई होगी हमें और इक्वेशन में पूछा होगा कि ये डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन और नहीं है करेक्ट, तो हम इसको करते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशंस। ये एग्ज़ाम के पर्पज़ की कुछ ख़ास नहीं होती हैं, बहुत मुश्किल से ही आते हैं पेपर में इसमें सवाल, लेकिन फिर भी हम करा देते हैं। ठीक है, चेक इक्वेशन इस करेक्ट और नॉट करेक्ट डायमेंशनली। तो हम इसका आपको दो एग्जाम्पल से समझाते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें इक्वेशन जो है डायमेंशनली करेक्ट होगी, और एक आपको उसका करके दिखाएंगे जिसमें इक्वेशन जो है डायमेंशनली नहीं करेक्ट होगी। इसके दिखाते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। एग्जांपल नंबर 1 देते हैं, हाफ mv² इज इक्वल्स टू mgh। ठीक है, अब हम इसको RHS और LHS में डिवाइड कर लेते हैं, मतलब लिख लेते हैं RHS और LHS करके। तो LHS हमारा हो गया हाफ mv² और RHS हो गया mgh। ठीक है, और हमने फाइंड कर लेते हैं। हम इसको इस तरीके से कर लेते हैं ताकि आसानी हो जाती है। अगर हम बीच में लाइन खींच लेंगे तो इससे हमें आसानी हो जाएगी काफ़ी हद तक। ठीक है, पेपर में भी आप ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले इसके डायमेंशन निकालने होंगे। डायमेंशन के लिए हम जैसे लिखते हैं वैसे लिखेंगे। LHS के डायमेंशन हाफ ये हट जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है हाफ की डायमेंशन में। ठीक है, तो हम यहाँ हाफ को हटा देंगे। हम इसको ऐसे लिखेंगे mv² LHS तो m का मास का डायमेंशन होगा m आ गया। वेलोसिटी का डायमेंशंस होते हैं, वेलोसिटी के डायमेंशन होते हैं LT-1 का स्क्वायर आएगा और इसके डायमेंशन। ठीक है, तो LHS इज इक्वल्स टू m L2 है क्योंकि इसकी पावर 2 है, सही। T-1 है। ठीक है, T-1 है तो ये T-1 जो है जब मल्टीप्लाई होगा 2 से तो T-2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा LHS आ गया ये। अब हमें क्या फाइंड करना है, RHS। तो हमने RHS के डायमेंशन लेंगे NGH GH RHS is equals to m का m आ जाएगा, G प्लस LT-2 और हाइट का L आ जाएगा। ठीक है, तो RHS is equals to m L² T-2। Now we can say now
we can say that equation is dimensionally correct because LHS is equals to RHS dimension of HS is equals to dimension of RHS। ठीक है, और हम आपको एक करा के दिखाएंगे इनकरेक्ट का कि इनकरेक्ट कैसे होगी। तो हम सेकंड एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल नंबर सेकंड, एनर्जी अपॉन में टाइम is equals to force upon में velocity। अब जैसे कि हमने पहले किया था वैसे ही अब हम करेंगे। सबसे पहले इसको RHS और LHS में करेंगे। LHS is equals to एनर्जी अपॉन में टाइम। तो हम इसके डायमेंशन फाइंड करना है तो हम डायमेंशन फाइंड करेंगे। LHS इक्वल्स टू एनर्जी के डायमेंशंस हो गए mL/t-2, ठीक है, और टाइम का t आ जाएगा। हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। अब हमारा आ गया डायमेंशन ऑफ LHS is equals to mL/t-3, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, RHS के डायमेंशंस। तो हम RHS को लिखेंगे, RHS is equals to फोर्स अपॉन में वेलोसिटी, ठीक है। तो हमें इसका डायमेंशन निकालना है। RHS डायमेंशन ऑफ RHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स, फोर्स के हो जाएंगे mL/t-2 और वेलोसिटी का जैसे कि हम पीछे पढ़ के आए हैं L/t-1, ठीक है, L/t-1। तो अब RHS हो जाएगा हमारा, यहाँ पे L चल गया T-1 से T-2 गया तो आ जाएगा हमारा mL/0t-1, ठीक है। हमारा ये निकल के आ गया है। नाउ वी कैन से दैट द इक्वेशन is not dimensionally correct because LHS is not equal to RHS। और हम आपको एक नोट का पॉइंट लिख लीजिए, नोट डालकर यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कभी कभार MCQ में पूछ लिया जाता है। एवरी डायमेंशनली correct energy
एनर्जी is not equal in real life। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कोई एनर्जी जो है डायमेंशनली करेक्ट आ रही है तो वो इसका मतलब ये नहीं कि रियल लाइफ में भी वो इक्वल होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम आपको। नेक्स्ट वीडियो में हम करवाएंगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। ओके बाय।